दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टीवाई बीकॉम में डायरेक्ट टैक्स अप्रैल 2023 में पूछा गया था कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन का क्वेश्चन नंबर 4A मिस्टर प्रकाश देसाई 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। इट इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर एसवाई बैफ एंड टीवाई बीएमएस ऑल्सो। ठीक है, तो ये अप्रैल 2023 में जो पूछा गया था इसका लॉजिकली कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन वो हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहला कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन कब ट्रांसफ़र करने पे होता है, मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र, कब शॉर्ट टर्म कब लॉन्ग टर्म होता है, ये सब का छोटा छोटा वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने ट्राई किया पूरा पूरा रिवाइज़ करने का कि कैसे कैसे कैपिटल गेन निकला जाता है। लेकिन अगर आपको डीप में समझना है तो छोटा छोटा वीडियो करके मैंने अपलोड किया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन कि किस तरीके से लॉजिकली सॉल्व करना है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है कि किसको मल्टीप्लाई करना है किसको डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन है, मिस्टर प्रकाश देसाई परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी फॉर 18,40,000 एंड इनकर 10,000। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, हिज फर्दर इम्प्रूवमेंट, फिर दिया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही सोल्ड द प्रॉपर्टी एंड पेड ब्रोकरेज, फेयर मार्केट वैल्यू इज दिस, ही इन्वेस्टेड 1,50,00,000, ही इन्वेस्टेड इन 40,00,000। इन्फॉर्मेशन दिया है, कंप्यूट हिज कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर, कुछ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है, CII दिया है, आपको निकालना है। तो 10 मार्क के लिए है। अब 10 मार्क के लिए क्या करना है आपको पता है, क्वेश्चन देखेंगे आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, तो क्या करना है, सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट किस तरीके से बनता है, तो एकदम सिंपल फॉर्मेट है। आपको लिखना है सबसे पहले पार्टी का नाम लिख लिया, फिर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्वेश्चन में दिया होगा 2023 देखो असेसमेंट ईयर है, अगर ये असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर 1 साल पहले का होता है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कैसे पता चला पता है, जिस दिन परचेज़ किया, परचेज़ कब किया 1999 में किया, और सेल कब किया, देखो यहाँ पे सेल दिया होगा, सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन 2022। इन दोनों के गैप अगर 2 साल से ज़्यादा है, 24 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म होगा, 24 मंथ्स के अंदर रहेगा तो शॉर्ट टर्म। तो ज़्यादा है, 2 साल से ज़्यादा का टाइम है, तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म हो जाएगा तो आपके फॉर्मेट में एक वर्ड आ जाएगा इंडेक्स्ड। देखो कैसे आएगा, तो इसका फॉर्मेट क्या है ना, 4 लाइन का फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल कंसिडरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जितने में प्रॉपर्टी को आपने सेल किया, बेचा। ठीक है, उसके नीचे हम लोग लिखते हैं ट्रांसफ़र एक्सपेंस, जिसको बोलते हैं कमीशन ब्रोकरेज ऑफ सेल प्राइस। सेल प्राइस के ऊपर निकलता है, परचेज प्राइस पे नहीं। ठीक है, परचेज प्राइस पे निकला तो परचेज में ऐड करने का। ये 2 हो गया, 2 पॉइंट लिख लेने का, 1 लाइन छोड़ के। ठीक है, इतना लिख लेंगे, फिर 1 लाइन छोड़ के लिखने का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन कौन सा पता है, इंडेक्स्ड। लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स लिखने का, शॉर्ट टर्म है तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखने का। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, परचेज। आपने जो प्रॉपर्टी बेची कभी तो परचेज़ की होगी ना, तो ये 3 पॉइंट हो गया। तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ येलो से, हो गया 2 3, एक लाइन छोड़ के करने का। इसके अंदर 4 से 5 लाइन छोड़ने का, 4 लाइन छोड़ने का या 5 लाइन, इस हिसाब से देखो। फिर आपको लिखना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मतलब रिपेयर्स हो गया, हाँ रिपेयर्स हो गया, फिर आपका एडिशन हो गया, डिलीशन हो गया, ये सब वर्ड आएंगे। तो इम्प्रूवमेंट है, तो इम्प्रूवमेंट में क्या करने का, इम्प्रूवमेंट एक से ज़्यादा हो सकता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेज एक ही बार करते, कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज कितने बार कर सकते हैं, एक ही बार ना, बेच दिया तो ख़त्म हो गया। तो परचेज एक ही होगा तो 4 लाइन छोड़ने का। इम्प्रूवमेंट मतलब रिपेयर टाइप में आपने एक से ज़्यादा बार किया होगा, तो जितने बार किया होगा 4 लाइन छोड़ने का। तो यहाँ पे 2 है, मैं बताऊँगा कैसे, तो 8 लाइन छोड़ देने का। फिर आपका जो मेन आंसर आएगा वो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिफोर एग्जेम्पशन, क्योंकि इसके अंदर एग्जेम्पशन मिलता है। तो कितना पॉइंट हुआ, सेल, ट्रांसफ़र, इंडेक्स 3 पॉइंट, इम्प्रूवमेंट 4 पॉइंट, और आपका आंसर आ गया 5 पॉइंट में। तो ये आपका ढांचा बन गया। लेकिन ये बोला है बिफोर एग्जेम्पशन, क्योंकि आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्जेम्पशन आएगा। तो एग्जेम्पशन 2 है, एक सेक्शन 54 है, ठीक है, और एक सेक्शन 54 EC है। ठीक है, सेक्शन 54 EC,
ये है। हाँ, SY BAF में 54 EC नहीं है, सिर्फ 54 है, लेकिन तो भी समझ लेंगे तो अच्छा है। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्शन है, लेकिन आपको सिर्फ 2 एग्जाम्शन याद रखने हैं TY लेवल पे, TY BCom और TY BMS लेवल पे एंड SY BAF लेवल पे। अब ये 2 दिया है आपका। अभी कितने पॉइंट हुए थे? 1 2 3 4 5 और ये 2 7। बस अब इसके अंदर 5-6 लाइन छोड़ देने का, हर एक का फुल पेज पे बना लेने का। अब देखो क्या करना है, इसको फिल कैसे करना है, तो क्वेश्चन के थ्रू जाने का। यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख लेंगे, ठीक है। कैसे करने का, क्वेश्चन देखो, ऐसा रैंडमली रीड नहीं करने का, स्टार्ट करने का। क्या, देसाई परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी फॉर 18,40,000, 18,50,000 में परचेज किया कभी 1999 में। कितना इनकर किया रजिस्ट्रेशन में? 10,000। तो टोटल कितने की प्रॉपर्टी पड़ी उसकी? 8,40,000 में, बराबर है। तो 8,40,000 आपका परचेज हो गया। तो ये कब परचेज किया? 1999, और जो कि साल बनता है 99 2000, 18,50,000, बराबर है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करना है, ये 1999 और 2000 का है, और अपने को प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 2022-23, तो इसमें कन्वर्ट करना रहेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करने का, इन्फ्लेशन से हम लोग को एडजस्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट है ये 2000, 1999 और 2000 ईयर का है 18,500, और हम लोग कैलकुलेशन कब का कर रहे हैं? 22-23 का कर रहे हैं। तो 22-23, ये 18,500 को 22-23 में कन्वर्ट करो, तो ये इन्फ्लेशन से कन्वर्ट करना होता है। तो इन्फ्लेशन जो स्टार्ट हुआ था वो हमारा स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2001 से। गवर्नमेंट ने बोला, पहले 1981 था, लेकिन उन्होंने चेंज करके 2001 किया। तो 2001 में चेक करने का इसका वैल्यू दिया होगा, देखो दिया है, दिया है कि नहीं दिया? 18,25,000, तो वो लिखने का। तो पहला आपने लिखा 18,500,000, फिर 18,25,000। इन दोनों में से जो बड़ा फिगर है ना वो लेने का। 18,500,000 ले लिया, दोनों में से हायर, हमेशा हायर ही लेने का। तो 18,500,000 आ गया। अब 18,500,000 जो है ये आपका वैल्यू हम लोग ने 2001 से एडजस्ट किया तो हो गया, तो 18,500,000 ही आया। लेकिन हम लोग को तो वैल्यू 2022-23 का चाहिए ना, तो क्या करने का, 18,500,000 लिखने का, मल्टीप्लाई बाय 331। क्या है मैं बताता हूँ आपको। कौन सी वैल्यू चाहिए? 22-23 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 22-23 का कैलकुलेशन चालू है। तो 331 से मल्टीप्लाई करने का। तो देखो नीचे ये सब CI दिए होंगे, तो देखो 22-23 दिया है इधर, 22-23 का CI कितना है ना 331। तो मल्टीप्लाई बाय 331 डिवाइड बाय कौन से साल का है ये? तो आप बोलेंगे सर 99-2000। नहीं, हम लोग ने इसको कंपेयर किया 2001 से ना, तो अब ये जो वैल्यू बनेगी ये 2001 और 2 की वैल्यू बन जाएगी। तो 2001 और 2 की वैल्यू कितनी है? 100। तो डिवाइड बाय 100 करने का, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 61,023,500। आ रही है बात समझ में? एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग ने पार्ट कवर कर लिया। तो स्टार्ट से करने का, पहला ये वाला अमाउंट है, ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। फिर इम्प्रूवमेंट किया। इम्प्रूवमेंट कब किया? 2006 में भी किया और 2013-14 में 2 किया ना, तो नीचे इम्प्रूवमेंट करके है देखो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2006-07 और यहाँ पे लिखूँगा 2013-14। कितना किया इम्प्रूवमेंट? 2006-07 में 2.5 लाख किया, 3-4 में 5 लाख किया। तो क्या करने का, इसको भी इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो 22-23 का चल रहा है कि नहीं, 22-23 का, और ये वैल्यू है 2006-07 की। तो क्या करने का, पहले अमाउंट लिखने का। कितना अमाउंट है उसका? 2.5 लाख। मल्टीप्लाई बाय कितना करने का? 331, सेम अमाउंट 331, और डिवाइड बाय जो ये साल का है 67 का। तो 67 का वैल्यू कितना है? 122 है। तो डिवाइड बाय 122 करने का। आ रही है बात समझ में? तो इधर देखो, तो इन शॉर्ट क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 331, मल्टीप्लाई बाय 331। तो कोई भी अमाउंट को 22-23 में कन्वर्ट करना है तो 331 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई बाय यही होगा। देखो 23-24 का निकालते, 23-24 का अमाउंट कितना था? 5 लाख। मल्टीप्लाई बाय कितने से करेंगे? वही 331, और डिवाइड बाय तो 23-24 13-14 का देखो वैल्यू, देखो 220 दिया है, तो यहाँ 220 करने का। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 2.5 लाख इंटू 331 डिवाइड बाय 122, आपको अमाउंट मिलेगा इतना। फिर ये वाला 5 लाख इंटू 331 डिवाइड बाय 220, आपको मिलेगा 7,52,273। राउंड फिगर कर देने का। आगे कि नहीं आ गया? हम लोग ऊपर से आ रहे, तो ये पार्ट भी हो गया, ये पार्ट भी हो गया। फिर ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर 2,85,00,000। तो 2,85,00,000 है, तो यहाँ पे लिखने का सेल वैल्यू
यहाँ पे देखो हम लोग ने लिखा है सेल, जितने में प्रॉपर्टी बेचा, तो कितने में बेचा, 2,85,00,000। देखो मैंने आपको कैसे बताया, आपको बताया इस तरीके से रीड करते जाओ एक एक लाइन और उसको फिल करते जाओ, रैंडमली मत सेलेक्ट करना वरना कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। तो हम लोग ने ये 2 पैराग्राफ कवर किया, तीसरे पैराग्राफ पे हम लोग हैं, तो सोल्ड द प्रॉपर्टी इतना, तो हम लोग ने लिख दिया। फिर क्या बोला है, 2% ब्रोकरेज पे किया सेल वैल्यू पे, तो ब्रोकरेज आपको पता है ये सेल वैल्यू प्राइस पे आता है, तो निकाल दो 2,85,00,000 का 2%, तो 5,70,000 हो गया, ये भी कवर। फिर देखो ये फेयर मार्केट वैल्यू दिया है 1 अप्रैल 2001, ये भी यूज़ कर लिया था, यहाँ पे किया था कि नहीं किया था, ये भी हो गया। फिर देखो ही इन्वेस्टेड 1,50,00,000 और इन न्यू रेसिडेंशियल हाउस एंड इन्वेस्टेड 40,00,000 इन RECA बॉन्ड। तो ये न्यू रेसिडेंशियल हाउस और बॉन्ड ये कहाँ भी आया था, यहाँ पे तो दिया नहीं है लेकिन नीचे दिया है, देखो न्यू हाउस 54 और बॉन्ड्स ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे चाहिए तो आप अमाउंट लिख सकते हो, न्यू हाउस परचेज, और बॉन्ड्स के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पे RECA बॉन्ड्स। ठीक है, अब वो अमाउंट कैसे आएगा हम लोग देख लेते हैं। मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया, अब कोई अमाउंट नहीं है, 1.5 करोड़ और 40 लाख लिखना बाकी है, तो वो हम लोग देखते हैं कैसे करना है। लेकिन क्वेश्चन खत्म हो गया, अब इसको टोटल कर लो। तो टोटल कैसे करना है पता है, इन सब का टोटल, ये जो 4 अमाउंट है इसको बाहर लिखो यहाँ, तो टोटल कर लिया तो आ गया ये 81,24,000। फिर ये अमाउंट और ये 2 अमाउंट को माइनस करो तो आ जाएगा अमाउंट आपका 2,03,75,949। इतने के ऊपर आपको टैक्स आएगा, लेकिन टैक्स कोई भरता नहीं है, तो उसको कम करने के लिए क्या करता है, गवर्नमेंट ने आपको एग्जेम्पशन दिया है कि नया घर खरीद लो पूरा पैसा डाल दो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो पूरा पैसा डाल दो, लेकिन नया घर बनाना और कंस्ट्रक्ट करने का लिमिट है। क्या लिमिट है यहाँ पे मैं बताता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डेट ऑफ सेल लिखेंगे। डेट ऑफ सेल क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है सोल्यूशन में, हाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको। 12 नवंबर को आपने क्या किया, सेल किया, ये डेट लेने का। तो 54 क्या बोलता है, परचेज या कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, तो परचेज करेंगे 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर। डेट ऑफ सेल से 1 साल पहले, तो 1 साल पहले कितना आएगा पता है, 2021 आएगा, और 2 साल बाद कितना आएगा पता है, 22, 23, 24 आएगा ये। तो 13 नवंबर 2021 से लेके 11 नवंबर 2022 में अगर आपने कोई हाउस परचेज़ किया तो पूरा का पूरा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दो। या आपने अगर कंस्ट्रक्शन किया तो 3 ईयर्स आफ्टर, तो डेट ऑफ सेल कितना है आपका 12 नवंबर, तो 12 नवंबर के बाद 3 साल की डेट, तो 22 है तो 23, 24, 25 तक आएगा। तो इन दोनों के डेट के बीच में अगर कंस्ट्रक्शन किया तो पूरा का पूरा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये पूरा सेक्शन मैंने फिर से रिपीट कर दिया, ये ऑलरेडी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला जिसको बहुत डीप में मैंने एक्सप्लेन किया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो अब न्यू हाउस देखो कब परचेज़ किया उसने, 1,50,00,000 में। कभी किया, 25/1/2023। चेक करो, देखो 13 नवंबर 2021 और 11 नवंबर 2022, क्या इस डेट के बीच में है, यस 23 में है ना, और ये 21 से 24 के बीच में, तो पूरा अमाउंट आ जाएगा। तो कितना अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे, 1.5 करोड़। तो यहाँ पे देखो 1.5 करोड़ लिखा और अमाउंट लिख दिए। इसी तरीके से बॉन्ड है, बॉन्ड का भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन बॉन्ड में टाइम लिमिट है और अमाउंट लिमिट है 12 नवंबर से 6 महीना। याद रखना, परचेज ऑफ बॉन्ड आप 6 महीने के लिए कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर। तो 12 नवंबर से 6 महीना 11 मई आता है। तो बॉन्ड देखो कब परचेज़ किया उसने, 40 लाख का 25/3 को किया, और अपना लास्ट डेट किया 11 मई। तो पूरा का पूरा बॉन्ड का पैसा आप डाल सकते हो, और लिमिट उसका कितना है पता है, 50 लाख है। याद रखना, लिमिटेड टू ₹50,000, सॉरी 50 लाख। आई बात समझ में, तो ये 40 लाख है, तो ये दोनों माइनस हो जाता है। ओके, तो आपका टोटल कितना आया था, 2,03,75,949। इन दोनों में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दो, 1,90,00,000 आएगा। तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा ना, वो होगा 13,75,949। आई बात समझ में। यहाँ ये सेक्शन और ये सेक्शन का अलग से वीडियो बनाया गया है कि मतलब क्या है वो बता दिया। यहाँ पे मैंने ऊपर से एक्सप्लेन किया है क्योंकि कॉन्सेप्ट आया तो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया विद रिवीजन, पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। और डीप में देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप डीप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 मार्क के लिए आया था, इसको आप गो थ्रू करो। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।